गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं कर रहा हूँ स्टेज क्लाइंबिंग बुक रिव्यू और मैं इसके स्टेज 5 पे। तो स्टेज 5 जो है, इसके पहले के स्टेजेस के वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें ये वीडियो में मैं स्टेज 5 के बारे में बात करूँगा। तो स्टेज 5 है रोल जगलर। रोल जगलर जो फेज़ है, वहाँ पे आप एक एडल्ट बन चुके हैं। आप एक क्लासिक एडल्ट के स्टेज पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे आप अलग-अलग मल्टीपल रोल्स फंक्शन कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप पागलपन कर रहे हैं, आप साथ में हैं। और ये वो एस्पेक्ट है जिसको नॉर्मल एडल्ट कहा जाता है। और ये वो फेज़ भी है जहाँ पे आप सबसे डिस्पैशनेट हैं या आप सबसे न्यूट्रल हैं, इमोशनली आप न्यूट्रल हैं। और आप खुद को खुद से खुद को खुश नहीं रख पा रहे, खुद से खुशी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे। एक ऐसा एक स्टेज है, कन्फ्यूज़न वाला स्टेज है। यहाँ पे जनरली डिज़ायर्स या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे लव या जॉय, या नेगेटिव भी हो सकते हैं, आपको डर भी उस चीज़ का हो सकता है। और यहाँ पे आपके ऊपर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे दी गई हैं, जो आपको ही करनी है। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल रहेगा एक फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग फॉर जॉब, अर्निंग फॉर योर होम, ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो आपका माइंडसेट है, वो एक एडल्ट सुपरविज़न वाला माइंडसेट हो गया है। एक वो क्लासिक माइंडसेट जो एक बच्चे को कंट्रोल करता है, जो उसको सिखाता है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। आप लोगों से डीप कनेक्शन बना सकते हैं बिना बिना उनके ऑक्यूपाइड हुए। आप यहाँ पे एक ट्रू इंटीमेसी भी डेवलप करते हैं। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपके क्लोन बने। और यहाँ पे जो जो पहले आप वॉइड फील कर रहे थे किसी की लाइफ में एज़ अ इन पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, अब वो आप फील नहीं कर रहे हैं। अब सब को-एक्सिस्ट कर रहा है। और ऐसे में जो है, आप अब अपने आप को खुद को आपका सेल्फ एस्टीम है, आप खुद को मान पा रहे हैं कि आप क्या हैं, आप खुद को अच्छे से समझते हैं डीपर सेंस में, आप सेल्फ सैटिस्फाइड हैं, आप कंटेंट हैं, आप खुद को सेल्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप खुद के रिकॉग्निशन कर रहे हैं, खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। आप कंफर्ट ज़ोन छोड़ने में वैल्यू देख रहे हैं, विज़डम देख रहे हैं, ताकि आप कोई सर्टेन एरियाज़ ऑफ लाइफ़ लाइफ़ में आप आगे बढ़ें। और जहाँ तक बात है एक मैरिज या रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे भी आप मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हैं। और आप डिमांडिंग नहीं है इस समय, आप चीज़ों को ओपन अप कर रहे हैं, मतलब लोगों से आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आप ओनली अपने साइड का आप देख रहे हैं। फिर जो है, आप जो काम कर रहे हैं, वो वो काम आपको पैसा दे रहा है, वो आपको लाइफ़स्टाइल दे रहा है जो आपको चाहिए था, आपके हिसाब से आवर्स सेट हैं, आप गुड वर्किंग कंडीशंस में हैं, आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। पर फिर भी आपका जो काम है ये स्टेज में, वो आपका वो काम नहीं है जो आपका सोल चाहता है, या वो आपकी लाइफ़ पर्पज़ नहीं है, या वो आपकी कॉलिंग नहीं है। आप आपका वर्क एन्जॉय करना इस स्टेज पे ऑप्शनल है, चाहे आप उसपे कितने भी अच्छे हों। तो ऐसे में आप ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि मतलब अब मेरे पास रोल्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, और मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुझे सर्टेन लोगों में मुझे मतलब मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ एज़ एन एडल्ट, मैं उससे अब आगे नहीं जा सकता। तो ये आपको बाँध सकता है अपने लाइफ़ पर्पज़ या अपनी कॉलिंग या अपने अपने जो सोल है, जो आपका सोल चाह रहा है, उसको मिलने के लिए। यहाँ पे आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम से बोर हो जाएँ, आपको डिस्कम्फ़र्ट हो। और यहाँ पे इमोशंस की जो बात है, तो अगर यहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, तो चांसेस हैं कि आप ऐसे सिचुएशंस में हैं जहाँ पे आप लाइफ़ को बैलेंस या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली नहीं मीट हो पाता है, एंगर आता है, एंग्ज़ायटी आता है, क्योंकि आपके रोल्स एक्सपांड होते रहते हैं। जैसा स्टेज का नाम है रोल जगलर। आपके रोल्स एक्सपांड होते रहते हैं, आप एंग्ज़ायटी डेवलप हो रही है। फिर आपका एक रोल है आपके लाइफ़ में जो रिलेशनशिप का, तो वो सब आपके हिसाब से नहीं चल रहा है या करेक्ट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आपको डिप्रेशन हो सकता है। और चांसेस हैं कि आप कभी-कभी वॉइड फील करते हो अपने लाइफ में।
तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हैं। आप कभी लीडर हैं, कहीं फॉलोअर हैं, कहीं एडमायरर हैं, कहीं स्टूडेंट हैं, कहीं मेंटर हैं, कहीं हीरो हैं। और यहाँ पे जो एक एक जो नीड है, स्ट्रॉन्ग नीड है, वो है यूनिफॉर्मिटी की, स्टेटस को की, कि आपका अस्तित्व क्या है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हो रही हैं, और इस वॉइड को फील करने से ही आपका रिजोल्यूशन होगा। और ये आपका इंटरनल वॉइड है, जो आपकी सोल का वॉइड है। स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैपेबल बना दिया है इंडिविजुअल टर्म्स में। और आपके जो हीरोज हैं, मेंटर्स हैं, वो आपको आपके फील्ड में सक्सेसफुल होने की ओर पुश कर रहे हैं। वो आपको सर्टेन गोल्स दे रहे हैं जिसको आप स्ट्राइव कर रहे हैं। आपकी खुद की वैल्यूज और रिलीजन की वैल्यूज हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट में हो, बट यू आर डूइंग व्हाट यू फील इज राइट। आपने एक सर्टेन टॉलरेंस डेवलप कर दिया है। आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर दिया है अबव रिलीजन। एंड देन चांसेस हैं आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस उन लोगों के साथ, आप उसको कन्वे भी कर रहे हैं। और कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि इस जगलिंग वाले रोल में, जगलिंग वाले पार्ट में चाहेंगे कि वो इसको ही मेंटेन करते रह जाएं, क्योंकि उनको लगता है दिस इज लाइफ, द लाइफ इज गुड, ओके सब ठीक चल रहा है, दिस इज स्टेज 5, कि सारे रोल्स को और रिलेशनशिप्स को बैलेंस में रखना बिना एनी प्रॉब्लम्स के। बट आपको निकलने की वजह क्या होगी, क्यों आपको निकलना चाहिए? क्योंकि स्टेज 5 सेल्फ अब्सॉर्ब नहीं है। आप अभी इंटरनली फ्री नहीं हुए हैं। आप आप चाहें तो हुक्स देख सकते हैं जो मैंने स्टेज 5 के बताए, कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हायर स्टेज से जाने से रोक रही है। और जो हायर स्टेज रहेगा वो आपको इंटरनली रिवॉर्ड करेगा, ना कि एक्सटर्नली। क्योंकि एक्सटर्नली यहाँ पे आप, हर चीज है आपके पास, बट स्टिल इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग दैट। और फिर आप खुद से सवाल पूछेंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। और उसके लिए जो सपोर्ट और एनकरेजमेंट चाहिए, जो भी आपको आगे बढ़ाएगा, आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या काम है जो आप सेटिस्फेक्शन के साथ कर सकते हैं। और सेल्फ परमिशन देना पड़ेगा, खुद को अथॉरिटी देना पड़ेगा कि यस यू नीड टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। सो एक बुद्धा का स्टेटमेंट है, कोट है, बी ओपन टू एवरीथिंग बट अटैच टू नथिंग। तो यहाँ पे आप एक ऐसे स्टेज में है कि आप जगल कर रहे हैं, पर आपको ओपन अप होना है, अटैच नहीं रहना है किसी से, आपको खुद के लिए ओपन अप होना है। और ये जहाँ पे जो चॉइसेस होंगी वो चेंज करेंगी, सपोर्ट करेंगी जो भी आप स्टेज 6 में आप आगे मूव करेंगे उसके लिए। और यहाँ पे आप इमोशनल पेन टॉलरेट करना सीखेंगे, आप वॉइड टॉलरेट करना सीखेंगे, क्योंकि ये सर्टेन जो इमोशंस हैं ये आपको हो सकता है स्टेज 5 से ऊपर ना जाने। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ स्टेज 5 में सीखेंगे। और क्यों हम कुछ चीज़ें इसके मतलब बुक्स को हम होल्ड अप करके रखते हैं, क्योंकि मस्ट है, आपको सर्टेन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना है, आपको इमोशनली न्यूट्रल रहना है, आपको ऑब्लिगेशंस या आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो थोड़े अजीब हो, पर आपको करना है। फिर कभी कभी फोकस एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे भी हो सकता है, या आपको कंफर्ट, सिक्योरिटी और जो सेटिस्फेक्शन, जो फुलफिलमेंट से मिल रहा है बाकी सबके, वो हो सकता है। तो कब आप रेडी रहेंगे इस स्टेज से क्लाइंब आउट करने के लिए? तो पहले तो आप कुछ ऐसे हुक्स देखेंगे अपने लाइफ में जो आपको स्टॉप कर रहे हैं आगे बढ़ने से, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और खुद से पूछेंगे कि अगर मैं मेरे रोल से अटैच्ड नहीं होता, अगर मैं मेरे, मान लीजिए आप घर के लिए पैसा कमा रहे हैं, तो अगर मैं मेरे घर के पैसा कमाने वाले रोल से अगर मैं अटैच नहीं होता, तो मेरा आइडियल सिचुएशन क्या होता लाइफ में, मैं क्या कर रहा होता, व्हाट वुड हैव बीन आई डूइंग। एंड फिर आप उस पर सोचते कि लाइफ सिंपलर होता, मोर एंजॉयबल होता, मोर पर्पसफुल होता। और ऐसे टाइम में आप जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं और अपने थॉट्स को डेली बेसिस पे लिखते हैं, क्योंकि आप खुद के थॉट्स को अब देख रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप सर्टेन टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखते हैं, क्योंकि आप बिजी शेड्यूल नहीं चाहते।
आप मल्टीपल रोल ऑब्लिगेशंस नहीं चाहते। और इस अपॉर्चुनिटी से आप ये खुद क्लैरिफाई करेंगे कि आप व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू रियली, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए सच में, एंड मुझे कौन से रोल्स रखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन से रोल्स को कैरी फॉरवर्ड करना है और कौन से रोल्स को गिव अप करना है। और ऐसा हो सकता है कि स्टेज 5 एक आर्सनल हो, मतलब आपके पास एक एक सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स हैं जो आप कभी भी फ्यूचर में इन नीड यूज कर सकते हैं, बट यू नीड टू गिव अप समथिंग ऑन दैट। तो आपको खुद से ये पूछना है तो आपको क्या चेंज चाहिए और आप इसके लिए क्या स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं, और स्टेप्स लेने से आपको क्या चीज़ रोक रही है या क्या चीज़ का आपको डर है, ये सब आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि जो वॉइड है वो एक टेम्पररी वॉइड है, जो आप सोच रहे हैं जिसका आपको डर है वो टेम्पररी है, वो रिप्लेस हो जाएगा। जब आप ट्रांसेंड करेंगे तब वो चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। और इस तरह आप खुद का एक स्पेसिफिक गोल्स बना के आप जो है स्टेज 5 से आगे की ओर ट्रांसेंड कर सकते हैं। तो ये था स्टेज 5। और ऑब्वियसली अभी इसके बाद जो स्टेजेस हैं, दो ही स्टेज बचे हैं, स्टेज 6 और स्टेज 7। तो दैट इज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन अचीव फॉर योरसेल्फ। सो अब बारी है उसके लिए सोचने के लिए कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है आपके लिए, और आप कब ग्रो अप करना चाहते हैं अपने करंट स्टेज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे स्टेज 6, जहाँ पे आप अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने के लिए सोचेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे और एक्ट करेंगे उस हिसाब से। थैंक यू, दैट वाज माय टाइम।